अवर चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रे मार्केट प्रीमियम। आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। उसी तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम वह अतिरिक्त पैसा होता है जब एक व्यक्ति किसी आईपीओ के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले उसको देने के लिए तैयार होता है। ये जो जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, ना ही स्टॉक सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होता है और ना ही बीएससी एक्सचेंज पर उस पे एप्लीकेबल होता है। यह मार्केट केवल फेथ के ऊपर चलता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है अनऑफिशियल मार्केट होता है जिसके अंदर लिस्टिंग होने से पहले स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है। ये एक ऑफिशियल नहीं होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए किसी स्टॉक की लिस्टिंग होनी है और उसका ग्रे मार्केट प्राइस जो है 60 रुपीज है, यानी कि अगर वो उसका लिस्टिंग प्राइस 120 रुपए है तो प्लस 60 लगा के 180 रुपए उसका एक्सपेक्टेड प्राइस है, यानी कि उसका पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है जीएमपी है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉफिट होने का पूरा चांसेस है। दूसरा एग्जांपल होता है जब किसी कंपनी का जीएमपी जो है जीरो होता है, यानी कि अगर किसी कंपनी का लिस्टिंग प्राइस 120 रुपए है और उसका जीएमपी जीरो है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं होती है। इसी तरीके से तीसरा जो सिनेरियो होता है वो होता है नेगेटिव जीएमपी, यानी अगर किसी कंपनी का नेगेटिव जीएमपी है, यानी कि -20, सपोज करो उसका -20 रुपीज जो है जीएमपी है और उसका जो स्टॉक प्राइस का लिस्टिंग है वो 120 रुपए है, तो उसमें घाटा होने का चांस है, यानी कि 20 रुपए उसमें लॉस हो सकता है। जीएमपी घटता बढ़ता क्यों है? इसका रीजन ये होता है कि मार्केट में अंदर उसकी जो रेपुटेशन है, कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसकी रेपुटेशन क्या है, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो क्या है, उस तीसरा उसमें कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, यानी लोग उसको कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं। चौथा होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और पांचवा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, जिसके बेस के ऊपर ही जीएमपी क्रिएट। जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ होते हैं, उसी प्रकार से जीएमपी होता है। अगर आपको यह दिखाई देता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर स्टॉक का प्राइस जो है ना 60% पॉजिटिव साइड में है, लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट उसी दिन अगर नेगेटिव हो जाता है तो वह नेगेटिव में भी हो सकता है। यह कोई श्योर नहीं होता है कि अगर जीएमपी 100% 50 पॉजिटिव है तो आपका स्टॉक का तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर हम किसी आईपीओ का जीएमपी देखकर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है क्या है और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बता रहा है। अगर कंपनी की डेप्थ ज्यादा है और प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे हैं तो हमें उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल भी ग्रोथ हो रही है, तो हमें देखना चाहिए कि उसका जीएमपी अगर सही जा रहा है यानी बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइड में है, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके से हम दोस्तों आईपीओ के रिगार्डिंग जान सकते हैं कि भाई हमें किस आईपीओ में निवेश करना है, हमें खाली जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि भाई अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको जीएमपी किस लेवल तक देखना है, यानी उसके रिगार्डिंग आपको और दूसरे फैक्टर जो है वो भी देखने हैं। तो कृपया इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।